साईं की बात। बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं ना, जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं ना, उनसे परेशान क्यों होते हो? बल्कि जो लोग ये कहते हैं ना कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी चीज को हासिल करने के लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो सुनो ना, मैं जानता हूँ इस बात को कि तुमने वही किया है जिंदगी में जहाँ तुम्हें खुशी मिली हो, तुमने वही चाहा है जहाँ तुम्हें खुशी मिली हो, तुमने वो सब किया है कि जहाँ तुम्हें खुशी मिली हो, तुमने वही चीज़ पाने की कोशिश की है और वहाँ तुमने मेहनत की है। मुझे मालूम है, हकीकत लगने में और दिखने में ना बहुत फ़र्क होता है मेरे बच्चे। कुछ लोगों के नज़रों में तुम हारे हुए हो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम जीते हुए हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने हकीकत में वही पाया है जो तुमने चाहा है, जो तुम्हें अच्छा लगता था, जो तुम्हारी खुशी थी। क्योंकि तुमने ना कभी भी वो चीज़ नहीं चुनी जो तुम्हारे पसंद की नहीं थी। तुमने कभी नहीं चुना जहाँ ज़बरदस्ती थी ना, तुमने हमेशा उन चीज़ों को सिर्फ किया है, सिर्फ निभाया है। तुमने वो चीज़ कभी चुनी नहीं। तुमने हमेशा वही किया है जो तुम चाहते थे शुरुआत से, जो तुम्हें पसंद था, और तुमने उसमें अपना 100% दिया है। क्या मैं जानता नहीं तुम्हें? क्या मैं समझता नहीं मैं? दुनिया की नज़रों में तुम शायद हारे हुए हो, लेकिन अपने साईं के दृष्टिकोण में ना तुम जीते हुए हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने वही ज़िंदगी चुनी जो तुम चाहते थे। जैसी ज़िंदगी तुम चाह रहे थे ना, वैसी ज़िंदगी तुमने चुनी है, और इस बात का मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे। अफ़सोस तो बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया को होगा अफ़सोस, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम क्या हो ना, ये मैं जानता हूँ, और तुम्हें किसी को साबित करने के लिए ना कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम्हें खुद के लिए जीना है। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा हक है, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और तुम्हें जैसे जीना है ना वैसे जियो। लोगों की निंदा से, लोगों की बुराइयों से ना कभी भी अपने आप को हटाना मत, क्योंकि वो लोगों का काम है उनकी बुराइयां करना, ये करना, वो करना। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपनी खुशी के लिए जिंदा रहो, अपनी खुशी के लिए जियो। लेकिन जो इंसान अपनी जिंदगी को, अपनी खुशी को चुनता है ना, तो उसे कभी किसी को समझाने की जरूरत होती नहीं है। वो जीता ही जीता है, उसे पीछे कभी नहीं आना चाहिए। अपनी खुशियों पर ही काम करना चाहिए, अपनी खुशियों के लिए जीना चाहिए। और सुनो, तुम्हें कुछ चीज़ों में ना दिख नहीं रहा मेरे बच्चे। जहाँ पर तुम पर फैसले थोपे जाते हैं ना, या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की जाती है ना, वहाँ तुम्हारा क्रोध बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बर्दाश्त के बाहर निकल जाता है। मुझे मालूम है, बहुत गुस्से में आ जाते हो तुम अपनी क्षमता ना खो चुके हो। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है ना, इतने संघर्ष किए हैं ना तुमने, कि तुम ना बर्दाश्त के बाहर हो गया है सब कुछ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि तुम्हें ठीक करना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे अपने हैं ना, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं ना, तुम उनसे भी ना अब क्रोध से ही बात करते हो। हर किसी के लिए तुम क्रोध ही करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। देखो, मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, गलत चीज़ें हुई थी, तुम्हारे अंदर क्रोध है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो अब, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझना होगा तुम्हें। एक वक्त पर ना मेरे बच्चे, तुम्हें चीज़ों को समझना होगा। क्योंकि क्या है ना, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं ना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए सही। क्योंकि ऐसे तो तुम अपने सारे रिश्तों को खो दोगे, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर। कोई तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। सब तुमसे ना दूर भागेंगे कि तुम हमेशा सब पर गुस्सा करते हो, सब पर गुस्सा निकालते हो, तुम चिल्लाते हो, तुम सब दूर भागेंगे ना मेरे बच्चे। ऐसा मत करो, और डरो मत। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा था, हमेशा हूँ, और रहूँगा भी। तुम कभी मेरी चिंता मत करना। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। तुम उनसे पूछो ना मेरे बच्चे, जो लोग सड़क किनारे सोते हैं। मैं तुम्हारी तुलना उनसे नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें जहाँ रखा है ना, जहाँ महफूज रखा है, बस वहीं रखूँगा, वहाँ से हटाऊँगा नहीं। लेकिन बस मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जिसे मैंने जहाँ जगह दी है ना, उसे सुकून भी दिया है। वो चैन की नींद वहाँ सोती है मेरे बच्चे। तो जिसे मैंने जो दिया है ना, वो उसमें खुश है। तो जो भी है ना, उसमें खुश होकर जिया करो। ये रोना धोना, ये मायूस होना, कमज़ोर समझना, ये मत किया करो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो होगा ना, सब अच्छा होगा, और सब अच्छा होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। जब तुम शुरुआत अच्छे से करते हो ना,
तो अंत भी अच्छे से ही होगा मेरे बच्चे। मुझे भरोसा है तुम पर, विश्वास है तुम पर। और ना अपने खर्चों पर थोड़ा सा ना रोक टोक करो मेरे बच्चे। तुम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, जो सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम कर सको ना तो अपने वेतन में से कुछ पैसे निकाल कर ना रख दिया करो, एक तरफ रख दिया करो। और जब मैं तुम्हें बता दूंगा, जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो मेरे किसी बच्चे की मदद कर दिया करो, ऐसे किया करो। तुम्हारा वेतन बढ़ेगा मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे ना बहुत तरक्की होगी, बहुत बहुत तरक्की होगी। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा? न्याय मैं करूँगा ना। ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे कि मेरे किसी बच्चे के साथ न्याय ना हो। मैं न्याय हर किसी बच्चे के साथ करता हूँ। मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। हाँ, मानता हूँ थोड़ा वक्त लग रहा है, ज़िंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, तुम्हें लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा न्याय, ज़रूर ज़रूर होगा। और सुनो, जहाँ तुम्हें लगे ना कि तुम फंस रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ मेरा नाम जाप करना। वहाँ मैं खुद आकर ना तुम्हें वहाँ से निकाल दूंगा। मैं निकाल दूंगा तुम्हें वहाँ से। तुम वहाँ पर नहीं रुक सकते, नहीं ठहर सकते जहाँ पर लोग अच्छे ना हो ना। मैं तुम्हें वहाँ रुकने नहीं दूंगा, चाहे लाख बुराइयां सही मेरे बच्चे के अंदर। लेकिन एक अच्छाई ज़रूर है कि वो सबके अंदर ना साईं को देखता है, सबके अंदर मुझे देखता है। उसके अंदर दया का भाव है, उसके अंदर ममता है। चाहे वो कितना भी सख्त हो ना, लेकिन उसने मेरा दिल जीता है। और उसके साथ मैं हमेशा हूँ, हमेशा हमेशा। तेरी हाथ पकड़ कर ना मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुझे छोड़कर ना कभी कहीं नहीं जाऊँगा मेरे बच्चे। और सुन, कोई चाहे कितना भी तेरा बुरा करने की कोशिश क्यों ना कर लेना, वो तुझे बुरा नहीं पहुंचा पाएगा, बुरी चीज़ें तेरे तक नहीं पहुंचा पाएगा। चाहे कितना कुछ भी कर ले, कुछ भी, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम देख लेना। और सुनो, तुम मेरी अखंडित जोत जोड़ना चाहते थे, तुम चाहते थे कि अखंडित दिया जलाऊं, तो जलाओ ना मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा मन है कि तुम अखंडित दिया जलाओ तो जलाओ ना, किसने मना किया है। और वैसे भी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तुम ना व्रत रखना, महाशिवरात्रि का व्रत रखना। और जो तुम्हारी इच्छा हो ना, वो महादेव के आगे कहकर आना, नंदी के कानों में कहकर आना। फिर देखना कि तुम्हारे कैसे सारे काम बनते चले जाएंगे, तुम देख लेना। आखिर कब तक डर डर के अपनी ज़िंदगी को जियोगे? बाहर निकलो वहाँ से। बस बहुत हुआ, कब तक सहन करोगे? बस हो गया ना मेरे बच्चे। तुम्हें जहाँ भी डर लगे ना, वहाँ मेरे 11 वचन बोलना शुरू कर देना। उसके बाद देख लेना कैसी लीला होगी ना, तुम्हारे अंदर का सारा डर निकल जाएगा। और ज़िंदगी है मेरे बच्चे, अगर ज़िंदगी को मुस्कुराकर जियोगे ना, तो हर परेशानी से, हर समस्या से बाहर निकल जाओगे बहुत आसानी से। हंसते हुए चलो ज़िंदगी में, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। और जो लोग चीज़ें गलत है ना, जिन्हें मैं तुम्हारी आंखों के सामने बार बार दर्शा रहा हूँ ना, तो उन गलत चीज़ों पर ना पर्दा मत डालो। हाँ, अच्छा देखना अच्छी बात है कि तुम गलत चीज़ नहीं देखना चाहते हो, अच्छी चीज़ों को देखना चाहते हो। लेकिन जो कम से कम गलत है, उसे तो नज़रअंदाज मत करो ना। क्योंकि आगे चलकर फिर कल को तुम पछताओगे कि तुमने देखकर भी अनदेखा कर दिया था। तो शायद मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हें भी नहीं लगेगा। क्योंकि आज जो तुम्हें मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो गलत है मेरे बच्चे। तो उस पर ध्यान दो, तुम्हें उस पर आज ही ध्यान देना होगा। उस पर ध्यान दो, नहीं तो कल को कुछ परेशानी तुम्हारे साथ होगी। और सुनो, मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो ना मेहनत करो। वक्त के साथ साथ तुम्हें धन दौलत सब मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें बहुत प्यारा सा साईं मिलेगा, तुम्हें मेरे दर्शन भी होंगे। तुम ना चिंता मत किया करो, जिंदगी बहुत प्यारी है मेरे बच्चे, इसे अच्छे से जियो ना, परेशान मत रहा करो, खुश रहा करो। बस मैं यही चाहता हूँ, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।